कक्षा 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। हमारा पर्यावरण। पर्यावरण मानव के जीवन का मूलभूत आधार है, जो सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन व रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। घटक। प्राकृतिक घटक में आएगा वायु, वायुमंडल, जल, जलमंडल, स्थल, स्थलमंडल, सजीव, जैवमंडल। मानव निर्मित। इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग। इमारत मानव, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, जीवी, पादप व जंतु सम्मिलित सजीव प्राणियों को संसार। अजीव, निर्जीव पदार्थों का संसार। एग्जाम्पल के लिए स्थल, पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस ऊपरी सतह परत चट्टानों व खनिजों की बनी होती है, जैसे पठार, पहाड़, मैदान, घाटी आदि पाई जाती है। वन कृषि मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। जलमंडल जल के विभिन्न स्रोत, नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जलाशयों से मिलकर बनता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत। इस मंडल को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल थामे रहता है। गैस, धूल, कण, जल, जलवाष्प सम्मिलित है। जैवमंडल पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र, जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाता है। परितंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करने वाले भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं। सभी पेड़ पौधे व जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। आपसी का ये संबंध परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे ताल परितंत्र हो सकते हैं। मानवीय पर्यावरण मानव पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है व उसमें अपनी जरूरतों के हिसाब से परिवर्तन करता रहता है। मानव यह सब करना सीख चुका है, जैसे फसल उगाना, पशुपालन आदि। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, जिसके अंदर बाहर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। पर्पटी सबसे ऊपरी परत है। महाद्वीपीय सहित ये सहित में 35 किलोमीटर, समुद्री सतह से 5 किलोमीटर, सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बनी है। ऊपर पट्टी ये ऊपर वाला स्थल मंडल, मेंटेला, वक्ष, क्रोड, आंतरिक क्रोड,
मेंटल परपटी के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक, त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर, निकेल प्लस लोहा की बनी होती है। केंद्रीय क्रोड का तापमान व दाब काफी उच्च होता है। खनिज एवं सेल पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, जिसका रंग व आकार कुछ भी हो सकता है। सेल के प्रकार: अग्नि, जिसमें द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जम जाएगा। प्रकार: अग्नि का अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। और सेल के प्रकार में अग्नि कायांतरित और अवसादी। कायांतरित में अग्नि व अवसादी ही उच्च ताप व दाब के कारण कायांतरित में बदल जाती है। अवसादी सेल चटकर टूटकर अवसादों में परिवर्तन हो जाती है, जो कि दबकर एकत्रित होकर इस सेल का निर्माण करते हैं। अग्नि के प्रकार में अंतर्भेदी मैग्मा भूपर्पटी के भीतर गहराई में ही ठंडा होकर जम जाए। बड़े बड़े दाने वाला, जैसे ग्रेनाइट। बहिर्भेदी पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर जब लावा जमकर ठोस हो जाए तो महीन कणों वाला बेसाल्ट बनता है। अवसादी सेलों में पौधे, जानवरों व सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। पृथ्वी के आयतन का मात्र 1% ही परपटी, 84% मेटल व 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। शब्दों का अर्थ: इग्नियस, सेंडिमेंट्री। इग्नियस अग्नि, सेंडिमेंट्री स्थिर, मेटामोरफिक रूप परिवर्तन। सेल चक्र: एक सेल चक्र सेल का दूसरा सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। कायांतरित सेल: मैग्मा में मैग्मा, अग्नि सेल में अग्नि सेल, अवसादी सेल और अवसाद में। और अवसादी सेल जो होता है वो मैग्मा में। अवसादी सेल कायांतरित सेल में भी परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। सेल चक्र: द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नि बना, अग्नि टूटकर अवसादी बना, अग्नि टूटकर अवसादी बना। दाब से अग्नि व अवसादी, दाब व दाब में अग्नि व अवसादी कायांतरित सेल बना। ठीक है। अत्यधिक दाब व दाब की वजह से कायांतरित वाष्प पिघलकर द्रवित मैग्मा, द्रवित ठंडा होकर पुनः अग्नि। स्थल मंडलीय प्लेटें धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं, कारण पृथ्वी के भीतर पिघला हुआ मैग्मा, जो कि एक वृत्तीय गति से घूमता रहता है। प्लेटों की गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। इन गतियों की वजह से पृथ्वी पर जो बल उत्पन्न होता है, उन्हें इन गतियों के आधार पर
बांटा जाता है।